हम लोग पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई जो भी हो उसके सिलेबस में हम लोग मैथ्स में जो पढ़ रहे थे वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हम लोग रियल नंबर तक पढ़ चुके थे। रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्या है ना, मतलब सभी संख्या का हम लोग जानकारी ले चुके हैं लगभग। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, प्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अप्रमेय संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? रियल नंबर। तो 10th क्लास के सिलेबस में तो रियल नंबर तक ही पढ़ने का है, उससे ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा देते हैं। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। बिहार पॉलिटेक्निक में तो अभी तक काल्पनिक संख्या से हम क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन कुछ कुछ पॉलिटेक्निक्स हो पैरामेडिकल में पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन। तो जब पढ़ा ही रहे थे एक टॉपिक में आपको इमेजिनरी नंबर भी पढ़ा देता हूं। चलिए, तो आज का टॉपिक जो हमारा मेन रूप से होगा वो इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। किन्हीं को पता है इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या क्या है? बोलिए, है किन्हीं को पता? वैसी संख्या जिसकी, बोलिए बोलिए, कोई विद्यार्थी जानते हैं? चलिए, नहीं जानते, कोई बात नहीं। जिसको कल्पना किया जा सकता है। आपको लगा कि काल्पनिक संख्या है तो हम बोल दिए कि जिसको कल्पना किया जा सकता है। चलिए, अच्छा है, कुछ तो सोचे कम से कम। देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते किसको? हम लोग अभी तक जो भी पढ़े थे वो सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट थे, वास्तविक संख्या के पार्ट थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काल्पनिक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। काल्पनिक संख्या कहेंगे किसको? तो कहता क्या? द नंबर विच स्क्वायर इज नेगेटिव, देन सच ए नंबर इज कॉल्ड क्या? इमेजिनरी नंबर। मतलब वैसी संख्या जिसका स्क्वायर मतलब वर्ग करे तो निगेटिव प्राप्त हो, निगेटिव नंबर प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब आप खुद सोचिए कि किसका वर्ग करने पर निगेटिव नंबर प्राप्त होगा? क्या अब पॉजिटिव संख्या का वर्ग करेंगे तब तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी कितना होगा? अच्छा, क्या निगेटिव प्राप्त हुआ? नहीं ना। तो क्या हम -2 को इमेजिनरी नंबर कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो रियल नंबर है। बात समझिए। कुछ बच्चे को लग रहा होगा √3 का कीजिए, तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं -3 के रूट का स्क्वायर करूं तो ये -3 आएगा, आएगा। तो ये अंदर वाला -3 का जो रूट है वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में कुछ आई? वैसी संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर निगेटिव हो वो हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। और उसी संख्या का वर्ग निगेटिव आएगा जो रूट के अंदर में निगेटिव रहेगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर में वो संख्या निगेटिव रहेगी, तभी उसका स्क्वायर निगेटिव आएगा, अन्यथा उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं आएगा। तो चलिए, इसी चीजों को मैं लिख रहा हूं, समझिए थोड़ा सा। कहता क्या? इफ द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर, of a given number, if the square of a given number is negative, then such a number
then such a number is called imaginary number. कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर. then such a number is called imaginary number. हिंदी में भी लिख देते हैं. देखिए, कहता अगर किसी दिए गए संख्या, अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो वैसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं. वैसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर का. अगर किसी दिए गए संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि -1 का रूट स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट, है ना, -6 का स्क्वायर रूट, डॉट 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 ईटीसी. एक दूगो नहीं, ईटीसी आर कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या. ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया वो सब के सब कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है. क्यों? क्योंकि किसी का भी आप वर्ग करके देखिए वो नेगेटिव नंबर प्राप्त होगा. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सर्दी भय गया है. फिर बात है ना, दिन में धूप करता है और शाम में थोड़ा ठंडापन लगता है. रात को 8-9 बजे जाते हैं तो ठंडा लगता है. इसी कारण से थोड़ा सर्दी. चलिए कोई बात, ठीक हो जाएगा. नोट करके एक बात लिखी. देखिए, नोट करके एक बात क्या है, ये -1 का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, उसको ग्रीक लेटर आई से डिनोट किया गया. ग्रीक लेटर किससे? आई से. उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड क्या? आयोटा. कॉल्ड क्या? आयोटा. लिखेगा -1 का रूट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड मतलब निरूपित किया गया है, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर. कौन लेटर? ग्रीक लेटर, ग्रीक अक्षर. किससे? आई से. ग्रीक लेटर किससे? आई. और कॉल्ड आयोटा. कॉल्ड क्या? मतलब -1 का रूट जो है ग्रीक अक्षर आई से डिनोट किया गया है, उसको क्या कहेंगे? आयोटा. हिंदी में भी वही लिख सकते हैं कि -1 का रूट जो है ग्रीक अक्षर आई से निरूपित किया गया है और वो आयोटा कहलाता है. क्या कहलाता? आयोटा. ग्रीक अक्षर नहीं देखते, ग्रीक शब्द से लिया गया. बहुत सारी चीजों में आप पढ़ते होंगे, है ना. तो उसको डिनोट किया गया किससे? ग्रीक लेटर आई से. वो क्या कहलाता है? आयोटा. मतलब आपको मैथमेटिक्स की भाषा में ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी समझिएगा कि -1 के रूट को हम लोग आई के बराबर लिख सकते हैं. क्या समझे आप? -1 के रूट को किससे के बराबर लिख सकते हैं? आई के. बोले एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि -1 का रूट जो है ग्रीक लेटर किससे डिनोट होगा? आई से. वो क्या कहलाएगा? आयोटा. क्या कहलाएगा? इसका हिंदी भी वही होगा. क्या कहलाएगा? आयोटा. मतलब -1 के रूट के एवज में हम कहीं भी आई दे सकते हैं और आई के एवज में -1 का रूट. जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं. जैसे देखिए, अब आई के फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूं. जैसे -2 का ये रूट था. क्लियर? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -1 का रूट? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. इसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं. √2 मल्टीप्लाई -1 का रूट, ये हो जाएगा कितना? √2. आई इसके एवज में क्या? आई. हुआ भाई √2. अब -1 के रूट के एवज में क्या दिए? ये हुआ. इसको आई के फॉर्म में लिखे.
आई के फॉर्म में लिखे मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। समझ रहे बात को? जैसे यहाँ पर -3 का रूट था, मैं बात करता हूं, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई कितना -1, 3 मल्टीप्लाई -1 का कितना रूट, ये हो जाएगा कितना √3 मल्टीप्लाई -1 का रूट हो जाएगा कितना √3 है। मान लिया जाए आपको कहे -4 का रूट, मैं एक बात कहता हूं, इसको भी लिख सकते हैं 4 गुने -1 का कितना √4 का रूट, इसको लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई कितना -1 का रूट, √4 का मान कितना होगा 2, -2 भी होगा, 2 सिर्फ होगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। एक बार और मैं इसकी चर्चा किया, ये सीधे हो जाएगा कितना 2i। समझ में आया? मान लिया कभी रहे यहां पर -12 का रूट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको -12 का रूट रहेगा, 12 मल्टीप्लाई -1 का रूट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 12 मल्टीप्लाई -1 का रूट। तो सोचिए क्या हो जाएगा 12 का रूट 2 √3 इंटू कितना i। कुछ चीजें समझ में आई? मतलब आपको पता चला कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट नहीं कर सकते, इमेजिनरी है ना, मतलब -1 के रूट को हम लोग ग्रीक लेटर आई से डिनोट करते, मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर को आई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कोई भी इमेजिनरी नंबर को किस फॉर्म में, आई के, है ना। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। आई किसके बराबर, -1 के रूट के बराबर, आई किसके बराबर, -1 के रूट के बराबर, स्क्वायर रूट के बराबर। चलिए अब एक बात देखिए, हमको समझना है, ये बात समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें? -1 के रूट को एक स्पेशल लेटर ग्रीक लेटर आई से डिनोट किया गया है, वो क्या कहलाता है, आयोटा। क्या कहलाता है, आयोटा। चलिए अगला बात मैं लिखने जा रहा हूं, नोट का दूसरा पॉइंट, ये कहता है क्या, इस आई का मान जो है 4 घात के बाद दोहराता है, मतलब रिपीट करता है। आई का मान 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कहता द वैल्यू ऑफ आई, इसको इन्वर्टेड कोमा में रख सकते हैं, इज पीरियोडिक, द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर 4, विथ पावर कितना 4। हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि आई का मान है ना 4 घात के बाद, पावर मतलब क्या हो गया, 4 घात के बाद दोहराता है। आई का मान 4 घात के बाद दोहराता है मतलब रिपीट करता है। ये देखिए बात, आई का मान 4 घात के बाद क्या करता है, दोहराता है। अब इसका मीनिंग क्या है समझिए, जैसे हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, दैट इज अर्थात, इसका कहने की तो सेंटेंस में बातें हो गई, अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग याद कीजिए, हम लोग आई का मान क्या पढ़े, कितना बराबर, बोलो तुम, आई का मान किसका बराबर, -1 के रूट के बराबर। चलो भाई आई स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, -1 के रूट का कितना स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। आई का क्यू करेंगे तो आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का मान कितना -1 गुणे कितना आई, -1 गुणे कितना आई, तो कितना बराबर हो जाएगा -i, कितना बराबर -i। आई का 4 का मान निकालना चाहते हैं, इसको लिख सकता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, या आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना आया -1,
इसको अगर -1 गुने -1 करेंगे क्या आएगा? +1। यही 4 गो का मान ही याद रखना है कि i का मान -1 के रूट के बराबर होता है, i स्क्वायर का मान -1 के बराबर, iq का मान -i4 का मान 1। बाकी अब जो भी वैल्यू आएगा यही चारों में से कोई आएगा। जैसे ही हम i के पावर 5 का मान निकाल रहे हैं, देखो इसको लिख सकते हैं i के पावर 4, अब मल्टीप्लाई i, 4 + 1 लिख सकते थे ना, i पावर 4 कितना? 1 मल्टीप्लाई i, किसके बराबर? i बराबर आ गया। अब तुम सोचो कि i के पावर 5 का मान किसके बराबर आ गया? i के। रिपीट किया, ये 4 घात के बाद 5वां घात जैसे दिए उसके बाद किसके बराबर? i। अगर भाई i के पावर 6 की वैल्यू निकालना चाहता तो क्या i पावर 4 गुणे i स्क्वायर होगा? i पावर 4 का मान 1 गुणे i स्क्वायर का मान -1, या यूं कहिए i स्क्वायर रखिए। हाँ, तो i का मान मैंने रखा नहीं, रख सकते थे। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ये i5 का मान i के बराबर आ गया, नहीं समझे? मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, वो तो जानिए रहे कि i है तो i मतलब कितना बराबर? -1 के रूट कितना। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि i5 का मान किसके बराबर आ गया? i के। उसी प्रकार से i पावर 6 का मान किसके बराबर आ गया? i स्क्वायर के। आ गया बराबर? नहीं आया? इसका अब कोई कहेगा इसका भी वैल्यू सर, इसका वैल्यू कितना होगा? -। आगे और मैं करूं i के पावर 7, इसको लिख सकते हैं i पावर 4 मल्टीप्लाई कितना? iq। i पावर 4 1 मल्टीप्लाई iq, ये iq के बराबर आ गया जिसका वैल्यू -i होता है। अगर i पावर 8 की बात करें तो ये i पावर 4 मल्टीप्लाई i पावर 4। चलिए एक i पावर 4 1 रखने दीजिए, इसको नहीं लिख रहे हैं। ये i पावर 4 मतलब कितना बराबर? 1 के बराबर। तो ये मेरा कहना है कि i पावर 7 का मान किसके बराबर हो गया? iq का। i पावर 8 का मान i पावर, अगर i पावर 9 करेंगे तो फिर हो जाएगा i पावर 5 का, और i पावर 5 किसके बराबर? i। मतलब इसका सेंटेंस ये लिखने का मीनिंग यही हुआ कि i का मान जो है, द वैल्यू ऑफ i इज पीरियोडिक विथ पावर 4, मतलब i का मान 4 घात के बाद रिपीट करता है, दोहराता है। मतलब हम i पर कितना भी पावर क्यों ना दे दे, यही 4 गो वैल्यू आए। या तो आ सकता है √-1 मतलब i के बराबर, या -1 या -i, या अब देखो मैं और निकाल के देखिए, कोई चीजों को करिए तब पता। i पावर 9 है, इसको लिख सकते हैं i पावर 8 + 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो i पावर 8 मल्टीप्लाई i। 8 को हम लोग क्या, अच्छा वैसे लिखेंगे तो ज्यादा तुमको पता चलेगा। 8 + 1 यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको i पावर 8 मल्टीप्लाई कितना i पावर 8 को i पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई i पावर 4 कितना? 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई i बराबर आया। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि i पावर 9 का मान जो आ गया i पावर 5 के बराबर आ गया। तो 4 घात के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर। ये i पावर 9 का मान किसके बराबर आ गया? i पावर 5। i पावर 5 किसके बराबर? उसी प्रकार से i पावर 10 निकालेंगे i पावर 6 के। मतलब इसका वैल्यू जो हो रहा है वो 4 घात के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। हम i पर कुछ भी पावर क्यों ना दे देंगे, i पर हम कुछ भी पावर क्यों ना दे देंगे, उसका वैल्यू यही 4 गो आएगा। मतलब हेंस, मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते, देखिए हेंस, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि i के पावर 4m + 1 के अगर रूप में रख दिया 4m + 1, क्योंकि 4 घात के बाद दोहराता है तो इसका वैल्यू i के बराबर हो। i पावर 4m + 2 रह गया। i पावर कितना बाबू? देखना ध्यान से जो कह रहे हैं, 4m + 2, तो ये कितना बराबर?
आई स्क्वायर मतलब -1 के बराबर, और आई पावर 4m प्लस 3 रह गया, इसका वैल्यू कितना -i, और आई पावर 4m रह गया, मतलब पूरा पूरा भागा लग गया, तो उसका वैल्यू कितना 1 के बराबर। फिर जहां की लिख सकता है, फिर जहां की लिख सकता है m बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, ये बड़ा बढ़िया बात लिखी, फिर m बिलोंग्स टू इंटीजर। आई पावर 4m प्लस 1 के रूप में रह गया, तो उसका वैल्यू कितना i, आई पावर 4m प्लस 2 माइनस आई, आई पावर 4m प्लस 3 माइनस आई, -1 था, आई पावर 4m रह गया, समझ में आया। और आपको अगर याद रखना है तो 4 को ये वैल्यू याद रख सकते हैं, आई का पावर -1 के रूट के बराबर, आई स्क्वायर का मान -i, आई क्यू का मान, थोड़ा सा और जल्दी लिख देते 10, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये आई का मान -1 के रूट के बराबर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i, और आई 4 का मान 1। यही आपको 4 को याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आई पर कितना पावर आएगा, यही चारों में से कोई ना कोई मान आए। इसको लिखिए ना, हम जस्ट बता रहे, लिखिए पहले तो मैं लिखा हूं, जैसे जैसे लिखा हूं, इसके बाद आप ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिए। स्पष्ट देखिए लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ आई इज पीरियोडिक विथ पावर क्या 4, आई का मान 4 घात के बाद रिपीट करता है, दोहराता है। हो गया, लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अब इससे आई पर जितना भी पावर रहेगा, हम उसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई पे पावर 2022, इसका वैल्यू निकाल, कुछ भी रह सकता है, मैंने 2022 ले लिया। अब आपको लग रहा पाठ 2022 पावर है, इतना पावर है, कुछ नहीं है। आप इसको 4 से भागा दीजिए, 4 से क्या कीजिए, भागा, लिखना प्रयास कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं आई 4 मल्टीप्लाई, 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 5 चौका 20, 505 आएगा,
शेष कितना बचेगा 2 + 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बोलो भाई, लिख सकते हैं। आई पावर कितना है 2022। भाई क्या किया, 4 से इसमें क्या किया, भागा दिया। भाग देने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 × 505 प्लस कितना 2, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये कैसा रूप आया चारों में से बताओ। 4m + 1 का रूप आया, 4m + 2 का रूप, 4m + 3 का रूप, कैसा आया, या 4m का आया 4m + 2। m के जगह पर क्या है 505, 50 नहीं 505। m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 505 इंटीजर है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस। कोई दिक्कत हुआ, चलिए और भी बढ़ते हैं। बस उस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा रूप आएगा, नहीं समझे, या सीधे भागा दीजिए, जो रिमाइंडर आया वही उसका एक्चुअल पावर हो गया। ये भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। जैसे भागा देने पर रिमाइंडर शेष कितना आएगा 2, वही पावर है। i² का वैल्यू कितना -1 है ना जी। और भी चलिए दूसरा मैं देता हूं। i के पावर 37 कहते हैं, i पावर 37। अब इसको फिर वही कहा 4 से भागा दीजिए तो 9 चौका 36 प्लस कितना 1, किसके बराबर हो जाएगा बोला, 4m + 1 है तो i के बराबर, या -1 का रूट कहिए, i बराबर कहिए -1 का रूट कहिए, यही आया ना। चलिए और भी कुछ दे देते हैं। मान लिया i के पावर 48 रहे, क्या रहे 48, ये कौन रूप में है 1 चौका 48, 4m का रूप है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, नहीं हुआ। अच्छा निगेटिव एक आगो रह जाए, मान लिया जाए i पे पावर है ना -13 रहे, इसको क्या कीजिएगा सोचिए। तो दो चीजें, या तो उसको 1/i का पावर 13 लिख दीजिए और उसके बाद वो काम कीजिए, या मैंने यहां लिखा था m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर तो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अब इसको सोचिए क्या हम लिखे, i पावर 4 मल्टीप्लाई, सोच के देखिए 4 मल्टीप्लाई निगेटिव में कितना दे -3। बोलो, अब कोई कहेगा -3 देंगे, चलो -3 देते हैं, यहां पर -1 देना पड़ेगा, तब होगा -13। आप जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो सब किस रूप में पढ़े, प्लस में, कोई माइनस में पढ़े हैं, 4m + 1 या 4m + 2 या 4m + 3, यही पढ़े। माइनस के रूप में तो चीजों को नहीं पढ़े। तो ये चीजों जो लिख रहे हैं ये आप गलत फॉर्म लिख रहे हैं, उससे बढ़िया इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, i के पावर है ना -4 16 हो गया और उसमें से +3। अब सही है, अरे 16 में से -16 +3 -13 होगा। अब 4m + 3 का फॉर्मेट कितना बराबर -i। बात समझ में आया। तो i पर कोई भी निगेटिव पॉजिटिव पावर रहेगा, वैल्यू निकाल दोगे ना। चलो i के पावर 67, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, लिख लो पहले। क्या होगा वो तो आप बनाए हैं तो अच्छी बात है। क्या i पावर क्या है 67, क्या करेंगे इसको बताओ। i पावर 4 गुने कितना 4 से भागा दो, 16 चौका कितना 64 प्लस कितना 3 67 हो जाए। 4m + 3 का फॉर्म है, कितना हो गया -है, कोई दिक्कत।
वैल्यू सबका निकाल देगा ना, आई पर कितना पावर रहेगा निकल जाएगा ना। अब देखिए, अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं तो एक और इमेजिनरी नंबर को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इमेजिनरी रूट्स को नहीं कैलकुलेट कर पाते थे वो भी कर लेंगे। एक चीज और बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बस आप जस्ट हमको बताइएगा कि उसका वैल्यू क्या होगा। मैं आपको जस्ट लिख रहा हूं, मैं यहां पे दे रहा हूं -4 और मल्टीप्लाई -9, इसका मान कितना आएगा? सोच के सब लोग बताइए कितना आएगा? अरे बोलिए। +6 आएगा। कैसे? अच्छा, एक बच्चा क्या हो गया कि -4 आगुने -9, राइट, उसका रूट यही ना, ये आ गया कितना भाई? 36। आज 36 का रूट कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। ठीक है, आप जनरल कर दिए इसी बात। कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, चलो भाई हम कब इमेजिनरी नंबर पढ़े हैं, इसको लिख सकता है 2i, लिख सकता है ना, -4 के रूट को 2i लिख सकता है, क्योंकि 4 का रूट 2, -1 के रूट को i, इसको क्या लिख सकता है? 3i, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6i स्क्वायर, i स्क्वायर, और 6i स्क्वायर का मान -1 -6। अब आप हमको ये बताइए कि ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? प्लस माइनस, फिर ये देखिए आप ऐसा क्यों, रूट के से प्लस माइनस दोनों निकलता है। करेक्ट है, हाँ बोलिए, पहले उनको बोले, इनका कहना है यहाँ पर प्लस माइनस होगा। कौन ऐसा बोला वर्ग निकालते तो? मतलब आपसे मैं पूछूंगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप +-2 बोलिएगा? बोलिए, मालूम है इसका नाम होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, धनात्मक वर्गमूल कहते हैं इसको, निगेटिव नहीं होता है। हाँ, अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर ये ±√4 होता है। आपको ऐसा फील होता है ना कि रूट के अंदर से प्लस माइनस निकला, ऐसी बात नहीं है, ये स्क्वायर जाता है तब होता है। तो आप जो गलत फहमी पाले हुए हैं पहले वो दूर कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए एक्सप्लेनेशन और मैं मान लूंगा। कहीं तो गलतियां है ना, ये जो चीजें बता रहे हैं आपको, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जनरल कंपटीशन में भी, कोई अच्छे कंपटीशन में कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है कि -4 का रूट गुने -9 का रूट क्या होगा। लड़का सीधे समझता है कि √, -4 गुने -9 36 हो जाएगा कितना? 6। और ये गलत है। ये क्या है बाबू? गलत है। ये क्या है? सही। अब सवाल है गलत क्यों हो गया सर? हमने इसको किस प्रॉपर्टी से किया? मैंने किया किस प्रॉपर्टी से कि √a गुने √b रहता है तो हम लोग कर देते हैं √ab। इसमें यही प्रॉपर्टी ने लागू हुआ है, बताओ, ये जान रहे हैं। लेकिन आप ये जान रहे हैं कि √a गुने √b होता है √ab, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि √a मल्टीप्लाई √b कब होता है? जब a और b में से कम कोई एक संख्या, दो संख्या में से कम कोई एक संख्या या तो निगेटिव हो या तो 0। अगर दोनों निगेटिव होगा, दोनों संख्याएं निगेटिव होगी, उसके लिए ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। नहीं समझे? उसके लिए ये रिजल्ट वैलिड, अगर दोनों संख्याएं निगेटिव है ना तो ये चीज हम लिख ही नहीं सकते। ये जो लिख दिया रही है बात, वो लिख ही नहीं सकते, और जब लिख नहीं सकते तो वो चीज आ ही नहीं सकता है। अगर दोनों निगेटिव है हम उसको इस प्रकार से सॉल्व, है छोटी बात लेकिन
भाई क्या बोला आपने, सुना नहीं हमारी बातों को अच्छी तरीका से? इसका मतलब मैंने बोला कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। अरे इसको किस कॉन्सेप्ट पर किया? इसी कॉन्सेप्ट से हल किया ऊपर वाले को कि अंडर रूट -4 है, अंडर रूट 9 है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा एक रूल पढ़े है कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी है तो रूट क्या हो जाएगा? ए बी। ये पढ़े। लेकिन ये तभी होगा जब ये ए और बी दोनों में से कोई एक संख्या या तो निगेटिव हो या तो जीरो हो। दोनों निगेटिव अगर हो जाएगा तो ये लागू, दोनों पॉजिटिव के लिए लागू होगा, बट दोनों निगेटिव होगा तो वो लागू। ये बातें समझ में आई जो मैं बोला? ये चीज लागू ही नहीं होगा। इसको अगर दोनों निगेटिव, हाँ अगर इसमें अगर रहता -4 आप गुने 9 का रूट, तो इसको आप लिख सकते थे -4 गुने 9 का रूट, ये हो जाता -36 का रूट। और ऐसा आप लोग लिखे भी -4 के रूट में नहीं लिखे थे, या -3 के रूट को लिखे थे 3 गुने -1 का रूट, ऐसा लिखे थे। और फिर इसको अलग अलग किए थे 3 का रूट और गुने -1 का रूट, ऐसा किए थे कि नहीं किए थे बताओ? लेकिन अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो ये चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल कर जाता है। बातें चूंकि सीधे देखिए, कोई भी चीजों को हम पढ़ लेते हैं बट उसकी रिस्ट्रिक्शन को नहीं पढ़ते। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबद्धता। फॉर्मूला तो आप अगर 12th पास किए होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे आप फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, लेकिन सभी का रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स, मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स कब होता है ये तो नहीं पढ़े। जब एक्स बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 क्या क्लोज इंटरवल, अगर इससे बाहर रहा तो ये चीजें नहीं होगा। ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। अब ऐसा नहीं कहेगा ओ टीचर तो पढ़ा दिया साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना एक्स, आप कहेगा अच्छा रुको, यहां पर कहेगा साइन इनवर्स साइन π/6 रहा तब तो ठीक है, π/6 होगा। लेकिन क्या ये साइन इनवर्स साइन यहां पर आ गया 2π/3, इसको 2π/3 लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं। क्योंकि 2π/3 जो एंगल है वो -90 और +90 के बीच नहीं, 120 डिग्री हो गया। तो देखिए दिक्कत क्या है कि हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ते हैं लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन को नहीं पढ़ते। ये चीजें होती है लेकिन कब होती है उस पर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, धोखा करते। तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, या जो भी है नोट करके लिखिएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, if a and b are two real numbers, अगर a और b दो वास्तविक संख्या, अगर a और b दो वास्तविक संख्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, if a and b are two real numbers, then the result रूट a मल्टीप्लाई रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी इज ओनली ट्रू। देखिए लिखे ओनली ट्रू मतलब यह तभी सत्य होगा, इज ओनली ट्रू व्हेन एटलीस्ट मतलब कम से कम, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और क्या जीरो। कराए रिजल्ट रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए बी तभी सत्य होगा जब उनमें से, उन दोनों में से कम एक या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों निगेटिव नहीं। कहने का मतलब देखिए दैट इज, अर्थात देखिए अगर हम लोग वही बात फिर लिखते हैं -4 का रूट गुने
-9 का रूट है, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -9 का रूट, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसकी होगा क्या, अगर -4 का रूट है और मल्टीप्लाई -9 का रूट, ये हो जाएगा कितना 2i और मल्टीप्लाई 3i हो जाएगा 6i², मतलब कितना 6 गुने -1 हो जाएगा कितना -6, ये इसके बराबर। अगर उला दिए तो क्या है, रॉन्ग। बात समझ में आया? ये सही है, ये नहीं। -4 गुने -9 नॉट इक्वल टू -4 का रूट मल्टीप्लाई -9। बात समझ में कुछ आ रही है ला चीजों को? हाँ, अगर एक रहे -4 और मल्टीप्लाई 9 का रूट, इसको लिख सकते हैं -4 गुने 9 का रूट, इसको इसे लिख सकते हैं। ये -36 का क्या होगा रूट, इसको हम लिखेंगे 6i, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 6, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, आप नहीं बिलीव हो किन्हीं से पूछ के देखिएगा वो क्या बताते हैं। आप सीधे कहिएगा कि अच्छा ये बताइए भैया कि -4 का रूट गुने -9 का रूट क्या आएगा, रिजल्ट पूछिए उनसे, पक्का बोलेगा 6। 51% लोग, हम ही नहीं कहते कि सभी नहीं जानता है, लेकिन 51% ही लोग आपको -6 बोलेगा। क्लियर? चलिए, बहुत सारी चीज हमको दिखता है सिंपल, लेकिन फिर भी चीजें क्या हो जाती है, गलत, है ना? क्यों गलत हो जाती है? वही कारण, रिस्ट्रिक्शन हम उसका नहीं पढ़। इसमें कोई दिक्कत, ये चीजें समझ गए ना? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिजल्ट है वो कब सही है, तो इसी कंडीशन में सही है, उसके बाद सही नहीं। चलिए एक चीज और मैं बताता हूं कि अगर आप इमेजिनरी नंबर को जान गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप इमेजिनरी रूट्स है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 10th क्लास में अगर द्विघात समीकरण में डी का मान 0 से छोटा आ जाता था तो आप क्या करते थे, कहते थे इसका वास्तविक मान संभव नहीं है, और हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि काल्पनिक संख्या के बारे में हम कुछ लोग नहीं जानते थे। लेकिन अगर आपसे कोई अभी कहे कि फाइंड द रूट्स मतलब मूल, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं एक बात ले लेता हूं, x² - 4x + 1 है ना, बराबर कितना 0। अगर इसका कहेगा रूट्स निकाले, मतलब हिंदी में कह सकता है कि समीकरण कौन, x² - 4x + 1 बराबर कितना 0 के मूल निकाले। क्या निकाले? मूल निकाले। देखिए अब आप चूंकि इमेजिनरी नंबर पढ़ लिए हैं तो आप काल्पनिक मूल को भी निकाल सकते हैं। हाँ देखिए यहां पर गिवन इक्वेशन क्या है बताओ, गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण जो मेरा है वो x² - 4x + 1 बराबर क्या है 0। क्लियर? अब आप सोचिए x² - 4x + 1 बराबर कितना है 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। d बराबर हम लोग क्या पढ़े, b² - 4ac, b सही बोला, -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 × 1। मुझे लगता है ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना जी, पॉजिटिव ही, तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर मजे नहीं आएगा, नेगेटिव आना चाहिए है, पॉजिटिव आ जाएगा तब तो फिर मजे नहीं आएगा। अच्छा चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर 13 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 13, 2√3 है ना, तो 4, अच्छा 7 भी कर सकते थे, 28 16। चलिए हम अपने से एग्जाम्पल ले लिए इसलिए थोड़ा सा, मतलब ऐसा कोई जिसको निगेटिव आए, -4x, अच्छा +7 बराबर 0 कर देते। अब सही है 4ac, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 7।
कितना आ गया 16 माइनस 28, माइनस 12 आया। अरे बोलो भाई, माइनस 12 आया। डी का मान क्या आया, 0 से छोटा। यहां पर डी का मान 0 से क्या है, छोटा। यहां पर सिंस हम लोग कह सकते हैं डी क्या है, लेस देन 0, इसलिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसा होंगे, काल्पनिक होंगे। हम लोग 10th क्लास में बस काल्पनिक होंगे लिख के छोड़ देते थे। काल्पनिक मूल को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे मालूम है? क्योंकि काल्पनिक संख्या के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। अब तो जानकारी हो गई, अब देखिए निकाल सकते। इसलिए अगर मूल बराबर x बराबर क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, अब बटे कितना 2a, यही पढ़ते हैं। लगा फॉर्मूला, बी के जगह पर क्या है बोलो, -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 7, अब बटे कितना 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस माइनस, ये तो यही चीज आएगा -12 का कितना रूट, अब बटे 2, ये 4 प्लस माइनस। पहले हम लोग -12 के रूट को क्या लिखे ये नहीं जानते थे, लेकिन अभी अब तो जान गए, अभी लिख के दिखाए थे। -12 के रूट को क्या लिखेंगे, हाँ 12 का रूट कितना हो जाएगा 2√3 और इसका i, अभी लिख के दिखाए थे कि -12 का रूट रहेगा तो इसको 12 मल्टीप्लाई -1 का रूट, इसको अलग अलग करेंगे 12 का रूट गुणे -1 का रूट, 12 का रूट 2√3, इसके वैल्यू में आई। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बोलो, हा? तो अगर लिख सकते हैं तो हम लोग अब इमेजिनरी रूट्स को भी हम लोग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। बटे कितना आ गया, यहां अगर करेंगे तो कितना आ गया बताओ, बटे 2, ज्यादा है तो 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा 2 प्लस माइनस कितना √3 आई, अब बटे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 2 प्लस माइनस √3 आई। अभी भी 2 गो रूट्स आया, एक रूट्स क्या आया 2 प्लस √3 आई, आएगा 2 माइनस √3। तो घात समीकरण के 2 गो मूल होते हैं ना, बशर्ते फर्क है कि दोनों मूल कैसा आया, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, कोई रियल रूट्स, क्योंकि शुरू में ही बोल दिया कि मूल क्या होंगे। तो काल्पनिक संख्या का अगर हमको ज्ञान हो गया तो हम लोग द्विघात समीकरण के जो इमेजिनरी रूट्स है उसको भी कैलकुलेट, चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा, तो इसी बताए। है गया बराबर, हो गया। मतलब हम लोग इमेजिनरी रूट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी 2 रूट्स आया, ये मत समझना कि एक ही रूट्स है। एक का नाम है 2 प्लस कितना √3 आई, और दूसरे का नाम है ना, एंड दूसरे का नाम है कितना 2 माइनस √3 आई। 2 गो रूट्स है, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस का यही मतलब। अच्छा, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कोई जानता है?
देखो अब तो इंटरमीडिएट का सिलेबस है नहीं कि तुमको हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन कभी कभी ये ऐसा क्वेश्चन देता है प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू को जानता है कितना होता है? ओमेगा के बारे में तो जानता ही नहीं होगा। एक ओमेगा क्यू का वैल्यू जानते हो क्या होता है? सिंपल जानता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है एक का घनमूल है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। चलो बताते हैं, तुम लोग नहीं जानता, समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इससे, इसलिए थोड़ा सा जान लो। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम पढ़ाएंगे नहीं, इन कोई कोई चीजों में लिख लिया था ना। चलिए हेडिंग आप यहां लगा सकते हैं, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, एक का घनमूल। देखो स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और क्यूबिक रूट को क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? वर्गमूल। क्यूबिक रूट को घनमूल। स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? वर्गमूल। क्यूबिक रूट को घनमूल। बचपन में घनमूल निकाला होगा तुम लोग, क्या निकाला होगा? जैसे कोई कहता था कि 8 का घनमूल निकालिए। घनमूल मतलब यहां पर लोलकी में 3 रहता था, इसको क्या कहते थे? 2 × 2 × 2। तो यहां पर 3 गो में तो एगो फैक्टर निकल गया। 8 का घनमूल कितना होगा? 2। तो रियल अगर क्यूबिक रूट्स कहिएगा तो एक ही आएगा, लेकिन 2 गो इमेजिनरी भी आता है। उसी प्रकार से देखिए, हमको निकालना है 1 का घनमूल। क्या निकालना है? 1 का घनमूल। हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं सब? हम लोग यहां पर लेट 1 का घनमूल कहने का मतलब हम लोग मान लेते लेट x बराबर, हम लोग इसका मान नहीं जान रहे थे। 1 का घनमूल मतलब हो गया यहां पर 1, और ये लोलकी में कितना हो गया? 3। अगर नहीं कुछ लिखते तो क्या माना जाता है? 2। उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 3 है मतलब क्यूबिक रूट, 4 रहता बाय क्वाड्रेटिक रूट। समझ रहे? तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा अगला स्टेप करते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमको इसका घनमूल नहीं मालूम है, मैंने क्या मान लिया? x। अब x का जो वैल्यू आएगा वही इसका घनमूल होगा। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि 1 का घनमूल 1 होता है, तो एक रियल रूट्स आता है 1, लेकिन 2 गो इमेजिनरी भी आता है। क्या आता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते नहीं है। ये x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1/3 घातांक के नियत से। सब लोग सहमत है? नहीं सहमत है जहां पर वहीं पर बोलिए कि हाँ सर ये बात नहीं समझे। मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप समझने की चीज है, इन्हें की पूरा कर दिए सर नहीं समझ में आया। अरे कहा नहीं आया? सर नहीं समझ में आया, ये ऐसे नहीं चलेगा। भाई तो स्टेप बाय स्टेप। कैसे मान लिया 16 का कहेगा वर्गमूल निकालिए, तो 16 पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। नहीं कुछ रहता तो क्या रहता है? 2 रहता है। 1 नहीं बोलिए 2। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब करते हैं, जैसे कभी कभी दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर, है ना। मतलब क्यूबिक बोथ साइड, क्या लिखेंगे? क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर बी गेट क्या प्राप्त होगा? तुम ही सोच को दो। घन करेंगे तो ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 1। घन करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा ना, 1/3 था, उस पर पावर जाएगा 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको इधर ले आओ, x³ - 1 बराबर कितना? 0। इसको x³ 1 को 1 का क्यू लिख सकते हैं। AQ - BQ का फॉर्मूला कितने लोग जानता है? बोलो। AQ - BQ का फॉर्मूला जानता है? AQ - BQ बोलो। कौन कौन बोलो, एक एक करके, किसको बोलना है? हाँ बोलो। अब a - b का होल क्यू नहीं पढ़े, AQ - BQ का क्यू पढ़े। इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यू प्लस 3ab a - b। दूसरा एक फैक्टर फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। बताओ, ये नहीं जानता कैसे काम चलेगा? ये फैक्टर फॉर्मूला कहलाता है। ये फैक्टर फॉर्मूला नहीं है, इसी से ये प्राप्त होता है।
सब बताएंगे, नहीं जानता कोई बात नहीं, बहुत चीज पढ़ाएंगे, टेंशन काहे तुम ले रहा है, खाली रेगुलर क्लास करो। चलो नीचे वाला फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी एक्स माइनस 1 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, या प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 लिख दे, ऐसा तो लोग 1 नहीं लिखते, प्लस ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुने 1 आप प्लस कितना बी स्क्वायर, अरे होगा रे बोलो ना कम से कम, क्या आ जाएगा बताओ, ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना 0। दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही होगा, जो फॉर्मूला था लिखा हुआ इसलिए इसको मिटा दिए। अब यहां पर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा या और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जी। अरे इसको ए मानो इसको बी, ए बी का प्रोडक्ट 0, या तो ए 0 या तो बी 0, इससे क्या निकलेगा x बराबर 1 निकलेगा, इससे क्या निकलेगा x बराबर, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक से, क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाए थे, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac 1 गुने 1 गुने 1 4 गुने 1 गुने 1 बटे 2a 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, इसको कौन फॉर्मूला से लगाए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, होता है ना क्वाड्रेटिक का, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो, मुझे लगता है -3 आ जाएगा, अब बटे 2 आएगा, यहां पर भी 2 गो रूट आया, या इसको ऐसे लिख सकता है -1 प्लस माइनस √3i अब बटे 2, यहां पर भी 2 रूट्स आया, एक आया -1 प्लस कितना √3i अब बटे 2, दूसरा आया -1 माइनस √3i बटे 2, मालूम है, एक रियल रूट्स आया, एक क्या आया रियल रूट्स, और 2 को क्या आया इमेजिनरी, एक को 1 आया, दूसरा ये दोनों आया। तो इसके बारे में हम लोग जानते थे कि एक का घनमूल क्या होता है 1, लेकिन इस दोनों के बारे में नहीं जानते, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे, एक 1 आएगा, ये 2 आएगा, अब इसी दोनों में एक को मान लिया है उबेगा, सुनो लेट हम लोग मान लेते हैं उबे, इसको डब्लू नहीं पढ़ना, क्या पढ़ोगे उबेगा, थोड़ा सा इसे घुमा देना अपने हो जाएगा उबेगा, क्या पढ़ोगे उबेगा, डब्लू नहीं, उबेगा बराबर मान लेते हैं -1 प्लस कितना √3i बटे 2, तो इसलिए हम लोग उबेगा स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या आता है, हो जाएगा -1 प्लस कितना √3i अब बटे 2 का कितना स्क्वायर, करें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, ऊपर क्या बनाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर क्या होगा -1 और b के जगह पर √3i, क्या होगा बताओ, -1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3i का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 गुने -1 और गुने √3i, ऐसा होगा बटे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, कुछ गलत किए तो बोलो, अरे नहीं ना किए, चलिए क्या आएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे जहां तक लगता है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा कितना -1, ये आ जाएगा 3i स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2√3 कितना i अब बटे कितना 4, i स्क्वायर का मान किसके बराबर -1, तो बताओ ये कितना हो जाएगा -1 -3 अब -2√3i अब बटे कितना 4, और करेंगे कितना हो जाएगा -4 अब -2√3i अल बटे कितना 4, 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा -2 माइनस कितना √3i अब बटे कितना 4, ये कटेगा, क्या आ गया -2 माइनस √3i अब बटे कितना 2, एक को मैंने ओमेगा माना तो दूसरा आ गया, उसे गड़बड़ लगता है जी, हाँ कहते कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है, नहीं आया मतलब कुछ जरूर गड़बड़, देखो क्या गड़बड़ हुआ, कंजेस्टेड हो गया, इसके कारण से थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, कंजेस्टेड हो गया, चलो इसको हम लोग करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा कितना 3i स्क्वायर अब -2√3 कितना i अब बटे कितना 4, आगे चलो ये हो जाएगा 1 -3 होगा, i स्क्वायर का मान -1 तो -3 हो जाएगा,
और माइनस कितना 2√3 कितना आई अब बटे कितना 4। आगे करो ये हो जाएगा -2 -2√3i अब बटे 4। 2 कॉमन ले लो -1 माइनस कितना √3i अब बटे कितना 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मतलब आ गया -1 माइनस कितना √3i बटे 2। सरका गया एक को ओमेगा माने दूसरा ओमेगा स्क्वायर आया मतलब हम लोग कह सकते हैं हेंस। देखो हम लोग लिख सकते हैं हेंस। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी जो आया मतलब एक का घनमूल जो आया क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन आया 1 आया ओमेगा आया एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर जहां की है ना ओमेगा बराबर -1 प्लस कितना √3i बटे कितना 2 बटे कितना। चलो इसको लिखो पहले कहां से लिखना है कैसे लिखना है यहां से पहले ये लिखिए उसके बाद ये लिखिए ऊपर वाला मत लिखिएगा ऊपर वाला है ना लिखिए जैसे है लिखते जाइए हम फिर और ऊपर करते हैं। एक का घनमूल है इसी को कहते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके काम की चीज पढ़ा रहे हैं कभी ना कभी आपको काम देगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो समझ रहे हो ना। यहां के बाद उधर लिखना उधर यहां से लिखना है ये ऊपर वाला है ये ध्यान रखना। तो आपसे अगर पूछेगा कि एक का घनमूल क्या क्या आया तो 1 आया ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i बटे 2 के बराबर। एक रियल रूट्स आया दो को क्या आया इमेजिनरी आया काल्पनिक आया। अब इसकी दो गो प्रॉपर्टी है वो भी लिखना है तो लिख लीजिए पहले नोट करके दो गो पॉइंट हम लिखाते हैं और उसी से क्वेश्चंस आपको बनेगा। अगर क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया तो आपको इसी से बनेगा। तो मैं नोट्स का पॉइंट आपको लिखा रहा हूं।
हो गया। देखिए इसकी दो गो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बस दो गो। पहला कहता है द सम ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। सम मतलब क्या होता है? योग। नोट करके पॉइंट लिखिए पहला, द सम ऑफ द क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना? 0। मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कि एक के घनमूलों का योग, जो घनमूल आया था, एक के घनमूलों का योग कितना होता है? 0 होता है। एक के घनमूलों का योग 0 होता है। एक के घनमूलों का योग 0 होता है। दैट इज अर्थात 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 0। नहीं बिलीव है तो तुम 1 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाले हो ना, और ओमेगा किसके बराबर? इसके बराबर। ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर। तुम जोड़ के देखो 0 आएगा? नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इसी को प्रोडक्ट कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे? प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। नोट का दूसरा पॉइंट कहता द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना? 1। मतलब हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं एक के घनमूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। 1 के घनमूलों का गुणनफल किसके बराबर? 1 के बराबर। दैट इज अर्थात इसका कर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यू का मान किसके बराबर? 1 के बराबर। ये दो गो इसकी प्रॉपर्टी है। ये आप ऐसा नहीं कि हम रटा रटाए लिख दिए, आप तो निकाले हैं। आप तीनों को जोड़िएगा 0 आएगा, तीनों को गुना कीजिएगा 1 आएगा। ये दो गो इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखना। पहला the sum of the cubic roots of unity is equal to कितना? 0। the sum of the product of the cubic roots of unity is equal to 1। इसी पर क्वेश्चन देता है, अगर देता भी है तो चलिए आज हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ लिए। तो नंबर सिस्टम तो लगभग खत्म, लेकिन कुछ और भी चीजें बेसिक बताएंगे, जैसे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, संख्या के इकाई अंक को निकालना, कुछ और भी चीजें इसमें है। उसके बाद फिर हम आपको क्लियर। तो आज की क्लास यही रहने देते।